माँ, माँ कहाँ हो आप? संदीप हमेशा की तरह आवाज लगाते हुए कमरे में आया। सामने ही उसके पापा विमल बैठे थे। बेटे को घूरते हुए बोले, आ गया माँ का चमचा। ये सुनकर उनकी पत्नी उषा को हंसी आ गई। ये तो रोज की ही बात थी। उन दोनों बाप बेटे में ज्यादा बात कभी भी नहीं होती थी। विमल गंभीर स्वभाव के थे, तो उनका बेटा संदीप अपनी हर बात माँ से ही करता था। अपने पापा से बात करने में उसे हमेशा झिझक होती। पहले विमल ऑफिस के काम में ही बिजी रहते। इसी कारण पिता और पुत्र के बीच दूरी सी आ गई थी। विमल अब रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को समय देना चाहते थे, पर संदीप अब उनके साथ सहज नहीं रह पाता था। जबकि उषा ने उसे कई बार समझाया था, बेटा अब तो बड़ा हो गया है, पापा की भी तो उम्र हो रही है, उनका भी तो मन करता है कि तू उनके पास बैठे बात करे, इतना कटा कटा क्यों रहता है, उनसे भी बात कर लिया कर। संदीप हमेशा यही कहता, बचपन से ही बात नहीं कर पाया, अब कैसे करूं? माँ तुम ही धमकाया करती थी। देख अभी ऑफिस से थक कर आए हैं, अभी तू पापा को तंग मत कर, अभी उन्हें थोड़ा आराम करने दे, फिर बाद में उनसे बात करना। और वो दिन फिर कभी नहीं आता था। जब पापा फ्री होते तो तुम मुझे पढ़ाने बिठा देती थी। पर अब उषा बाप बेटे के बीच बढ़ती इन दूरियों से परेशान रहने लगी थी। अब वो बहुत कोशिश करने लगी कि उन दोनों में किसी तरह सामान्य बातचीत होने लगे। अब वो संदीप के कहने पर भी जानबूझकर उन दोनों के बीच में नहीं आती। विमल भी उषा के इस बदलाव को समझ रहे थे और हैरान भी थे। उन्होंने उषा से कई बार पूछा, तो माँ बेटे में कोई झगड़ा हुआ है क्या? उषा अनजान बनकर कहती, नहीं तो। क्यों? विमल कुछ नहीं कहकर चुप हो जाते। उषा की ये चालाकी काम भी कर रही थी। धीरे धीरे विमल और संदीप के बीच बहुत मधुर रिश्ता बन रहा था। विमल के सारे छोटे बड़े काम अब संदीप कर लेता था। विमल का स्वभाव भी अब काफी शांत और अच्छा हो गया था। विमल को अब अपने बेटे को अपना मजबूत कंधा बनाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो रहा था। वो दोनों ही अब दोस्तों की तरह बातें करने लगे थे। कभी कभी समय के साथ रिश्तों में अपने आप नजदीकी का एहसास आने लगता है। बस साथ में बिताए कुछ लम्हों की जरूरत होती है, जो कभी अचानक ही आ जाते हैं या तलाशने पड़ते हैं। उनके लिए कोई कारण नहीं चाहिए होते। फिर रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत और घनिष्ठ बन जाते हैं। इसी तरह विमल और संदीप का रिश्ता भी वक्त के साथ साथ और गहरा होता चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।